लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्युनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल हसब। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि ये महफिल पाक दस्तारबंदी के मुताल्लिक मौलाना अमानुल्लाह साहब की दस्तारबंदी के मुताल्लिक मुनक़िद की गई। हज़रात मोहतरम, इंसान जब पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारियां कम हुआ करती। उसको आप यूं समझ लीजिए कि एक नादान छोटा सा बच्चा है जिसके पास अक्ल शऊर नहीं है, तो उस बच्चे के पास जिम्मेदारियां भी नहीं है उतनी। छोटा बच्चा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, तो उसके सर पर, उसके कंधे पर वो जिम्मेदारियां नहीं है जो एक आकिलो बालिग के सर पर और उसके सर पर हुआ करती है। इसी तरीके से कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास अक्लो शऊर ना हो, बड़ा तो हो गया, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ उसके पास अक्लो शऊर मौजूद नहीं है, यानी कि उसकी अक्ल नहीं काम करती है या उसका शऊर काम नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी कम हुआ करती हैं। लेकिन एक आकिलो बालिग शख्स हो, एक अक्लो शऊर, फहमो दानिश, इल्मो दानिश वाला शख्स हो, तो उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हुआ करती। इसीलिए हमारे उलमाए कराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुजुर्गी बअक़लस ना बसाल, यानी इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उम्र उसकी चाहे जितनी हो जाए, अगर अक्लो शऊर नहीं है, दानिशमंदी नहीं है, तो उसे बड़ा नहीं समझा जाएगा, अगरचे वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। तो बुजुर्गी इंसान को जो मिलती है वो इल्म की बिना पर मिलती है, और ये इल्म ही है जो इंसान की जिंदगी को संवार देता है, निखार देता है। एक वो इंसान जिसके पास इल्म शऊर नहीं है, उसकी जिंदगी अलग है, लेकिन वो एक इंसान जिसने इल्म को हासिल कर लिया, उसका मर्तबा भी बुलंद हो गया, उसकी जिंदगी भी बदल गई, उसका तर्ज़े हयात भी बदल गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में वही इरशाद फरमाता है कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि बेशक जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हैं। यहाँ पर हल इस्तिफाम इनकारी के लिए, यानी जानने वाले आलिम और जाहिल बराबर हो ही नहीं सकते। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह मुक़द्दस से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म फज़ल मिला, इल्म कमाल मिला। अब इल्म की फजीलत को अगर समझना हो तो बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चला जाए, जिसके बारे में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। तो अजीज़ाने मोहतरम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके दरवाजे हैं, इल्म के दरवाजे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बेपनाह इल्म अता फरमाया। अब इल्म की
हैसियत क्या है, इल्म का मकाम क्या है, अगर उसे देखा जाए, उसे समझा जाए, तो आओ मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में पूछते हैं कि अली, आपको अल्लाह के रसूल की बारगाह से इल्म मिला है, आपको फज़्ल कमाल अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है, आपको इल्म फज़्ल अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है। अली आप बताइए इल्म का मकाम क्या है। अजीज़ान मोहतरम 7 अफराद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में आते हैं। आने के बाद बारी बारी अर्ज करते हैं कि चलो आज मौलाए कायनात के इल्म का इम्तिहान लिया जाए और पूछा जाए कि दुनिया में इल्म बेहतर है या माल बेहतर है। देखते हैं अली हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। अजीज़ान मोहतरम पहला शख्स आया, आने के बाद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, ऐ अली आप बताइए इल्म अफजल है या माल, इल्म बड़ा है या माल। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म अफजल है माल से। अजीज़ान मोहतरम अब वो जाहिल सवाल करता है कि अली अगर आपने ये कह दिया कि इल्म माल से अफजल है तो आप उस पर दलील दीजिए। अजीज़ान मोहतरम हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म माल से इस बिना पर अफजल है कि इल्म की हिफाजत, इल्म जो है तुम्हारी हिफाजत किया करता है और माल वो चीज है जिसकी हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ती है। उसके बाद अजीज़ान मोहतरम दूसरा शख्स आया, आने के बाद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वही सवाल अर्ज किया कि ऐ मौलाए कायनात, ऐ शेर खुदा आप बताइए कि इल्म अफजल है या माल। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म अफजल है माल से। अब उस शख्स ने भी सवाल किया कि अगर आपने कह दिया कि इल्म माल से अफजल है तो आप इस पर दलील दीजिए, इसकी दलील क्या है, आप इसे कैसे साबित करेंगे। अजीज़ान मोहतरम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वजह से कि माल ऐसी चीज है कि जब तक तुम दुनिया में रहोगे तब तक तुम्हारा साथ देगा। माल ऐसी चीज है जब तक तुम दुनिया में रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। माल ऐसी चीज है कि जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, लेकिन इल्म वो चीज है कि मरने के बाद तुम्हारे साथ कब्र में भी तुम्हारे साथ दाखिल हो जाए। उसके बाद इस शख्स ने भी मान लिया कि हाँ मौलाए कायनात ने साबित फरमा दिया। तीसरा शख्स आया, आने के बाद पूछा कि ऐ मौलाए कायनात बताइए इल्म अफजल है या माल। अजीज़ान मोहतरम आपने वही जुमला इरशाद फरमाया कि इल्म अफजल है माल से। उसने फिर वही सवाल दोहराया कि बताइए इसकी दलील क्या है, इसे आप कैसे साबित करेंगे। अजीज़ान मोहतरम हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस बिना पर इल्म, क्योंकि इल्म ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की विरासत है और माल ये फिरौनों की विरासत है। तो जब इल्म में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अफजल होते हैं तो उनकी दी हुई चीज भी इल्म में जो उनकी दी हुई चीज भी अफजल आला होगी, और फिरौन ये अफजल आला नहीं हुआ करते तो इनकी दी हुई चीज भी अफजल आला नहीं। उसके बाद चौथा शख्स आया, आने के बाद उसने पूछा कि ऐ अली बताओ इल्म अफजल है या माल। चौथे शख्स ने पूछा, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म अफजल है माल से। अजीज़ान मोहतरम उसके बाद जब आपने फरमा दिया कि इल्म माल से अफजल है तो उस शख्स ने पूछा कि अली आप इसे कैसे साबित करोगे। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस तरह हम इसे साबित करेंगे कि जब पुलसिरात पे से लोग गुजरेंगे, पुलसिरात वो रास्ता वो पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अजीज़ान मोहतरम और उस पुल से हर शख्स को गुजरना है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तुम उस पुल से गुजरोगे तो अगर तुम्हारे पास माल होगा तो तुम उसे लेकर के नहीं गुजर पाओगे, तुम्हें उस पुल से गुजरने में दुश्वारी महसूस होगी। लेकिन इल्म जब तुम्हारे पास मौजूद होगा तो वो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा और पुल से रात से गुजरने में तुम्हें आसानी महसूस होगी।
अजीज़ान मोहतरम, इस तरीके से 7 अफराद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते रहे और पूछते रहे, और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दलील और मिसाल के साथ उसे वाज़ेह कर दिया, साबित कर दिया कि इल्म माल से अफजल होता है। और आखिर में आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत तक तुम लोग मुझसे यही सवाल करते रहोगे कि इल्म अफजल है या माल अफजल है, तो मैं इल्म को अफजल करार देता रहूंगा और उसे अपनी दलील से मैं साबित करता रहूंगा। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का आलम है अजीज़ान मोहतरम। और आप देखेंगे कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीराना जिंदगी गुजारी, लेकिन इल्म के बादशाह बनकर के चमके। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बारगाह मुस्तफ़ा से वो इल्म मिला कि मौलाए कायनात के पास अगर उनकी बारगाह में कोई शख्स किसी भी तरह का मसला लेकर के हाजिर हो जाता अजीज़ान मोहतरम, तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सवाल का जवाब चुटकियों में अता फरमा दिया करते। इसकी बेशुमार मिसालें हैं मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म फज़ल की, बहुत सारी मिसालें अज़ीज़ान मोहतरम। एक वाक़या तो यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आप फैसला फरमाया करते थे, मुकदमा आपकी बारगाह में आया करता था। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बगल में मौजूद होते थे और आप फैसला सुनाया करते थे। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त अली हमारे पास मौजूद होते हैं उस वक्त हमें फैसला करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, इसलिए कि अगर मसले में कहीं गलती वाक़ई हो जाएगी, कोई खता सरजद हो जाएगी, तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे दुरुस्त फरमा देंगे। और आपका एक वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई। आने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, जिसने ज़िना किया हुआ था उसके ऊपर ये हुक्म नाफिज किया गया कि इसे संगसार किया जाए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उस ज़िना के सबब से वो औरत हामिला हो चुकी थी। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त महफिल में मौजूद थे। आपको जब पता चला कि यह औरत जो है हामिला है, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जुर्म मां ने किया है, बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया है, लिहाजा जब तक वज़े हमल ना हो जाए औरत को कोई सजा नहीं दी जाएगी। आपने ये जुमला इरशाद फरमाया और फैसला आपने ये फरमाया कि औरत को सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि बच्चे की विलादत ना हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, जब आपने ये फैसला फरमा दिया, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हुक्म नाफिज फरमा दिया, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लौला का अलीउन लहलका उमर, अगर आज अली मौजूद नहीं होते तो आज उमर हिलाक तबाह बर्बाद होता। ये आपके इल्म फज़ल का कमाल है। तो इल्म फज़ल जिसके अज़ीज़ान मोहतरम, उसे हिदायत अता फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके जरिए से हिदायत अता फरमाता है कि उसे गुमराह होना है या नहीं होना है, उसे नेक रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है। ये सारी चीजें अगर कोई चीज अगर किसी को सिखाएगी तो उसका इल्म सिखा सकता है, और अगर इल्म इंसान हासिल नहीं कर सकता है तो कम से कम इल्म वालों से पूछे, सीखे, दरियाफ्त करे, अपने मसाइल का हल ढूंढे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है कि या तो तुम आलिम दीन बनो, या तो फिर इल्म हासिल करने वाले बनो, या तो इल्म वालों की सुनने वाले बनो, या तो फिर तुम उनके फरमा बरदान बनो, और पांचवा तुम मत बनना। इसलिए कि अगर ये चार चीजों को छोड़ करके तुम बनोगे तो तुम हलाक तबाह बर्बाद हो जाओगे। आलिम भी तुम नहीं बने, इल्म हासिल करने वाले भी तुम नहीं बने, इल्म वालों के सुनने वाले भी नहीं तुम बने, इल्म वालों के फरमाबरदार भी तुम नहीं बने, तो उसके बाद अगर तुमने पांचवा रास्ता इख्तियार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें गुमराह तबाह बर्बाद कर। इल्म की वो फजीलत है अज़ीज़ान मोहतरम की इंसान गुमराही के रास्ते से निकल करके राह निजात पर आ जाया करता है, राह हिदायत को पा लिया करता है। इल्म के जरिए से इंसान को बुजुर्गी और बरतरी मिलती है। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, यानी दुनिया के बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम की तख्लीक फरमाई,
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तख्लीक फरमाई अजीजान मोहतरम, तो फरिश्तों ने सवाल किया, एतराज किया था कि अल्लाह क्या हम तेरी तस्बीह और तहलील के लिए काफी नहीं हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलम व मा ला तालमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ये जुमला इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, मिट्टी लाई गई और मिट्टी लाने के बाद अजीजान मोहतरम जब पुतला तैयार कर दिया गया और पुतला तैयार करने के बाद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म अतहर के अंदर रूह डाल दी गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों, तुम इन सारी चीजों के बारे में बताओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की सारी चीज को फरिश्तों के सामने पेश करने के बाद कहा कि ऐ फरिश्तों, इन सारी चीजों को इन सारी चीजों के नामों को बयान करो, गर्ज़ो गायत को बयान करो। यहाँ तक की रिवायत में बयान किया जाता है कि छोटे से छोटा प्याला तश्तरी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने ला करके रख दिया और बताया, ऐ मेरे फरिश्तों कि अब तुम इन सारी चीजों के बारे में बताओ कि इस चीज का नाम क्या है, इस चीज को किस गर्ज़ो गायत के लिए बनाया गया है। अजीजान मोहतरम, तो फरिश्ते उसका जवाब देने से कासिर रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को हुक्म फरमाया कि ऐ आदम, अब तुम इन सारी चीजों के बारे में बताओ। अल्लाह के नबी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सारी चीजों के नामों को बता दिया और ये भी बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को किस लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फला चीज को किस गर्ज के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फला चीज को किस गर्ज़ो गायत के लिए पैदा फरमाया है। जब आपने सारी चीजों के बारे में बयान फरमा दिया अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब तुम आदम का सजदा करो, इसलिए कि आदम तुमसे इल्म में अफजल व आला है, तुमसे बढ़कर बाला। तो आदमी को फजीलत जो मिली, इंसान को जो फजीलत मिली, उसके सर पर ताजे जर्री रखा गया अजीजान मोहतरम, वो किसकी वजह से? इल्म के सबब से रखा गया। इंसान की फजीलत हमें पता चला इन तमाम तर वाक़यात और मुशाहिदात से कि इल्म इंसान की फजीलत का सबब है, इंसान की बरतरी का सबब है। अगर इंसान बरतरो बाला होना चाहता है तो उसे इल्म लामुहाला हासिल करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, दुनियावी मिसाल के तौर पर एक शख्स है, गाड़ी चलाना जानता है, एक शख्स गाड़ी नहीं चलाना जानता है। तो जो गाड़ी चलाना जानता है उसकी कद्र ज्यादा होती है, उसके बनिस्बत एक शख्स गाड़ी बनाना जानता है, एक शख्स गाड़ी बनाना नहीं जानता है, तो मोटर मैकेनिक यानी गाड़ी बनाने वाले की अहमियत ज्यादा होती। इसी तरीके से दुनिया की कोई भी चीज आप ले लो, एक अदना सा इंसान जो खाना बनाना जानता है, घर की एक औरत, अगर एक लड़की अच्छी तरीके से खाना बनाना जानती है तो घर में उसकी अहमियत ज्यादा होगी उस लड़की के बनिस्बत जिसे खाना बनाने का ढंग और शऊर। तो ये इल्म और फन इंसान को संवारता है, निखारता है, उसकी जिंदगी में इनकलाब लाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से इंसान की जिंदगी में बरतरी लाता है अजीजान मोहतरम। और मौलाए कायनात खुद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपको शहीद कर दिया गया, आपके ऊपर खंजर से वार कर दिया गया, तो आपने अपने बच्चों को नसीहत फरमाई कि बेटा, माल की मालदारी से अक्ल व फहम की मालदारी ज्यादा बेहतर है। शहीद होते होते आपने क्या किया? जुमला इरशाद फरमाया। हजरत इमाम हसन मुस्तफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि इल्म की मालदारी दुनिया के माल की मालदारी से कहीं ज्यादा अफजल व आला है। इल्म की फजीलत को आपने उस वक्त भी बयान फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम। और आपके वाक़यात तो बेशुमार हैं कि आपने किस तरीके से इल्म के जरिए से कितने अच्छे अच्छे फैसले फरमाए। वक्त होता तो मैं उसे बयान करता, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।